हाय कार्तिक, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हुए हैं? सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के तो पार्ट्स नहीं हुए। फर्स्ट का सी पार्ट, अच्छा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसका सेकंड क्वेश्चन हमने करना। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। यस, आइडेंटिफाई, बच्चे क्वाइट, identify the terms and their factors in the expression given below। फर्स्ट पार्ट में और इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था कि टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो बाय मेकिंग द ट्री डायग्राम बना के। इसमें उसने सीधा ही बोला कि आप टर्म्स एंड फैक्टर जो है वो बताओ। So this is the expression terms, serial order में लिखना terms -4x and 5, factors term -4x and 5, factors। अब देखो इसको जब हमने फैक्टर्स देखते हैं तो जितने भी इसमें बैठे हुए हैं नंबर सारे निकालने पड़ेंगे। -4, x, दो फैक्टर्स हो गए। अब जो कांस्टेंट होएगा ना उसका फैक्टर वही लिख देना, 5 का फैक्टर 5 इटसेल्फ, ठीक है। Let us discuss D part। xy plus 2x square y square, these are the terms and we need to write its factors। terms मैंने लिख दी, first term is xy and the next term is 2x square y square and we need to write its factor। हमने इनके factors लिखने हैं terms के। So how to write the factors? See, this is xy, the factors will be x, y, अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट फैक्टर 2, एक्स स्क्वायर में से कौन से फैक्टर्स निकलेंगे? x एंड x, और y स्क्वायर में से y एंड y। These are the terms and accordingly associated factors। Next F part I am taking। F part, it is 1.2 AB minus 2.4 B plus 3.6 A। 1.2 AB minus 2.4 B plus 3.6 A। हमने टर्म्स भी लिखनी है, फैक्टर्स भी। पहली टर्म आई 1.2 AB, दूसरी टर्म आई -2.4 B और तीसरी टर्म आई 3.6 A। सबको टर्म्स पता चली? देयर आर 3 टर्म्स। सेकंड टर्म में अगर किसी बच्चे ने माइनस साथ में नहीं लिखा तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर टर्म के साथ माइनस साइन एसोसिएटेड है देन यू हैव टू राइट इट, जैसे कि ये फैक्टर्स बने हमारे पास 1.2, A, B। 1.2, A, B और सेकेंड टर्म के फैक्टर बने -2.4 एंड B। हाँ सॉरी -2.4, B। लास्ट कर्ल बेटे, कम टू सेकेंड लास्ट बेंच, बेंच इज वेकेंट। माधव आप लास्ट बेंच पे चले जाओ, बेंच इज वेकेंट। चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने पीरियड में अकॉर्डिंगली सेट कर दिए। यू पीपल आर नॉट टॉकेटिव, फिर भी चले जाओ।
क्योंकि फिर मैम कहते हैं कि सिंगल, अगर बेंचेस वेकेंट है तो हमें सिंगल बैठना है, ठीक है। It's just our concern for you people till the limit we can do, right? So 3.6a, 3.6 comma a. These are the factors and these are the terms. Rest of the parts will be your homework. इसका नोट करते जाओ साथ साथ. हाँ टेबल, अगर पेपर में ट्री आया कि ट्री बना के करो, फिर आपको पीछे, मेरे को भी ट्री मेथड मेरे को भी नहीं पसंद, टेबल ही है ये लो जी, बन गया टेबल. गई हूँ. अगर माइनस, हाँ अमी सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है. देखो अगर कल मैंने बताया था कि अगर माइनस ऐसे लगा हो तो -1 को अलग से फैक्टर निकाल देना, बट यहाँ पे क्योंकि माइनस कांस्टेंट के साथ है तो हमने कांस्टेंट के साथ ही लिख दिया, ठीक है, ये डिफरेंस है. चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन इज, मैंने बोल दिया रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होमवर्क. थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अभी बताती हूँ क्या मीनिंग क्या है. कहता है कांस्टेंट्स को छोड़ के जितनी भी टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में, अदर देन कांस्टेंट्स मींस कांस्टेंट्स को छोड़ के जो भी टर्म्स हैं उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखो. अगर कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एक ही बात है, कल मैंने बताया था. तो हम लिखेंगे टर्म अदर देन कांस्टेंट. कांस्टेंट को छोड़ के जो टर्म्स बचती हैं, कांस्टेंट्स को छोड़ के जो टर्म्स बचती हैं, देखो जरा बोर्ड की तरफ सारे. अच्छा आप बताओ बेटे, इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सी है? विच दो टर्म्स है इसमें से कांस्टेंट टर्म्स किसको बोलोगे आप? आप बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सी है? हाँ 5. आप 3 को कैसे कांस्टेंट टर्म बोल रहे हो? 3 तो इसके साथ है. 3 के साथ जब वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट रहा ही नहीं, है ना. एक मिनट, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो कि कांस्टेंट को छोड़ के इनमें से इसमें कितनी टर्म्स है, पहले ये बताओ. कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, कौन सी टर्म बची? -3t². पहले तो टर्म लिखो. अब हमें इस टर्म का क्या ढूंढना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. अब आपकी बात है कि जब हमने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना होता है हम वेरिएबल को छुपा लेते हैं. क्या बचा? -3. कुछ बच्चों को मान लो पेपर में आ गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ t². लुक एट द बोर्ड. बच्चे गलती करके आते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ t², देखो जरा बोर्ड की तरफ सारे जिन्हें बच्चे t² को छुपा के कहते हैं 5 - 3 इज द कोएफिशिएंट. गलत. कोएफिशिएंट हमेशा टर्म के बीच में देखना है, आसपास की टर्म्स में नहीं देखना. हाँ वहां तक देखना है, टर्म में देखना है, आगे नहीं बढ़ना. कांस्टेंट को छोड़ के जो टर्म थी ये थी, उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ये बना. बेटे कांस्टेंट टर्म को तो कोएफिशिएंट तो निकालना ही नहीं है, जिस टर्म का निकालना था वो लिखी, उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 1 + t + t² + t³. इसमें भी कांस्टेंट टर्म्स को छोड़ के कौन कौन सी टर्म है? t, सेकेंड t², थर्ड t³. कांस्टेंट को छोड़ के ये टर्म्स है. अब इसका हमने कोएफिशिएंट लिखना है. देखो जरा, t को छुपा लो, क्या बचा आगे? 1. t² के आगे 1, t³ के आगे. तो these are their numerical कोएफिशिएंट. जिसका कोएफिशिएंट ढूंढना है उसको छुपा के आगे जो नंबर लिखा होगा वो.
लिखो साथ सेम है। हाँ नेक्स्ट आई एम डूइंग फिफ्थ पार्ट माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। टर्म्स कौन सी है इसमें? माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 7pq, ये टर्म्स है। एग्री? क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म नहीं लेनी, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसमें इस टर्म में भी वेरिएबल है, इस टर्म में भी वेरिएबल है, इसलिए दोनों की दोनों टर्म्स हमने लिख ली। अब इसका कोफिशिएंट छुपाओ, इसको कितना बचा? -1। इसका कोफिशिएंट 7। we have to write the coefficients only for those terms which are not the constant term. constant terms जो नहीं है उनका हमें कोफिशिएंट लिखना है। Now I am doing 8th part. 8th part is 2 into L plus P. We have to write the coefficient of the terms. अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? कौन कौन सी? कौन कौन सी टर्म है? टू टर्म्स है। कौन कौन सी? मैं पूछ रही हूँ इसमें टर्म्स कितनी है, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। 1 टर्म है। बेटे लिसन, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। हाँ जी राघव आप बताओ। बैठ जाओ। मैंने आपको बताया था लिसन कि मैथ्स में मल्टीप्लाई का साइन जब हो तो टर्म का नंबर 1 ही होता है, बट बीच में प्लस माइनस कहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई और प्लस दोनों ही आ रहे हैं। इस केस में हम सबसे पहले 2 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पर आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करना है। कैसे करते हैं ओपन ब्रैकेट को? 2 into L 2L, ठीक है, प्लस 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 2 into B 2B। किया हुआ है 6th में, ये ब्रैकेट खोलना आता है? कुछ कह रहे नहीं, कुछ कहते आता है, सोच लो। पहले मुझे ये बताओ आता है सबको? एक्चुअली ना आपके सिलेबस में अभी इस बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ये मल्टीप्लाई किया मैंने 2L प्लस 2B, मतलब 2 बाहर था, मल्टीप्लाई का साइन था, तो हमने 2 को दोनों के साथ आपने वो वाली प्रॉपर्टी की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि 2 पहले L को मिला फिर 2B को मिला। अब टर्म्स कौन कौन सी हो गई इसमें? 2L एंड 2B, 2 टर्म्स आ गई। 2L का कोफिशिएंट, 2B का, टू एल का कोफिशिएंट 2 एंड 2B का कोफिशिएंट 3, 2 आ गया। चलिए रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल बी योर होमवर्क।
लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. वैसे अगर हम सिंपली देखें तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हमेशा नंबर ही आएगा आंसर. कोफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है बट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमेशा नंबर ही होता है. चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4. Let us see what the statement is. Identify terms which contain x and after that write the coefficient of x. कहता सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करो जिसमें x आता है, उसके बाद उस टर्म में x का क्या लिखो, कोफिशिएंट. देखो मैं फर्स्ट पार्ट करवा रही. टर्म कंटेनिंग x एंड नेक्स्ट कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x. सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एग्री. कौन सी टर्म है जिसमें x है, y स्क्वायर x. टर्म कंटेनिंग x इज दिस. टर्म कंटेनिंग x इज y स्क्वायर x. अब इस टर्म में वी वांट टू राइट कोफिशिएंट ऑफ x. छुपा लो x को, क्या बचा, y की पावर 2. जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको छुपा लेना है, जो बचेगा दैट विल बी कोफिशिएंट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. 13y स्क्वायर माइनस 8yx. 13y स्क्वायर माइनस 8yx. अब सबसे पहले मेरे को टर्म बताओ जिसमें x है. अब यहाँ पे उसने कोफिशिएंट पूछा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं, तो आप x को छुपा लो, क्या बचा, तो ये बना इसका कोफिशिएंट. नहीं पता चला सबको. फिर कल्ला वाई आ जाना, फिर माइनस वाई आ जाए, माइनस वाई. एक्स का कोफिशिएंट मींस एक्स को छोड़ के बाकी सब. हाँ बिल्कुल ठीक. चलिए सो लेट अस डू पार्ट नंबर 7. सेवन एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर एंड विच आर द टर्म्स वो कंटेन x. दोनों ही टर्म्स 7x and xy square, both are the terms which are containing x. दोनों टर्म्स हैं जिसमें x है. कोफिशिएंट ऑफ x पहली वाली में 7, दूसरी वाली में 5. Rest of the parts will be homework. Let us start fourth question, B part. Write down the term containing y square and coefficient of y square. अब हमने कौन सी टर्म लिखनी है जिसमें कौन है, y स्क्वायर है. उसके बाद y स्क्वायर का क्या लिखना है, कोफिशिएंट. I am taking the first part. Which is the term, आप बताओ, which is the term which containing y square. हाँ जी मितार्थी. xy2 माइनस xy2. कितनी बार बोला टर्म में अगर माइनस है तो बोलते हैं, लिखते हैं, फिर भूल गए आप लोग. हाँ जी मितार्थी, हाँ जी सक्षम.
पहले मुझे ये बताओ, ये समर्थ है वो? अच्छा, जो थोड़ा ब्रॉड है वो समर्थ होगा हर चीज करने। सक्षम भी सक्षम है हर चीज में। दोनों के नेम का मीनिंग सेम है ना। टर्म which is containing y square is minus xy square. And what is the coefficient of y square? अगर हाँ बिल्कुल ठीक, अगर हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा होता पूरी टर्म का पूछेगा, फिर ये नहीं पूछेगा x का कि y स्क्वायर का, फिर पूरी टर्म का, फिर -1। फिर टर्म का पूछना था इसका कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस, पूरी का, फिर एक वेरिएबल का नहीं। थर्ड पार्ट 2x square y minus 15 xy square plus 7y square. 2x square y minus 15xy square plus 7y square. सबसे पहले तो टर्म्स कंटेनिंग y स्क्वायर -15xy स्क्वायर, दूसरी 7y स्क्वायर। हाँ जी मितार्थी, इसमें बताओ y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -15x, शाबाश। और इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7। तो सिर पे होगा तब स्क्वायर मानेंगे, ये तो x के सिर पे, तो x का स्क्वायर हुआ। अगर मैंने मुकुट पहनाया है, मतलब इसको देवांग को, और आपको कह दूं राजा आपको, ऐसे थोड़ा, जो मुकुट डालेगा राजा वही बनेगा। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होमवर्क। हाँ फिर बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इन मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आप बताओ इप्सा के साथ चाहे 4y minus 7z क्या है? Why it is binomial? It has two terms. Expression which is having two terms will be known as binomial. Next is y square. आप बताओ बेटे। हाँ monomial as it is having only one term. Please. हाँ जी पिशव, ये बताओ। ट्राइनोमियल बिकॉज इट इज हैविंग 3 टर्म्स। एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म है वो मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होमवर्क। हाँ जी बाकी के पार्ट्स होमवर्क। चलो डू एनी 5। नहीं 5th के डू एनी 5, बाकियों के होमवर्क लिख के आ जाने आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस डू 6th क्वेश्चन। State which of the following pair is making like and which are making unlike. वन एंड 100 क्या कहोगे इनको, लाइक की अनलाइक?
क्योंकि हम लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल्स चेक करते होते हैं, इनमें वेरिएबल्स नहीं है, ये दोनों सेम कैटेगरी की हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो ये क्या हो गई लाइक टर्म। चलिए नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दीज टू टर्म्स? वेरिएबल्स को देखो सेम है, लाइक सिर्फ वेरिएबल्स को देखना और कुछ नहीं। फोर्थ पार्ट, वेट 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 वेट, फोर्टीन एक्स वाई 42 वाई एक्स, शाबाश, दे आर लाइक, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है, वो बात अलग है कि वो पहले है वो बाद में है, हमने ऑर्डर नहीं देखना, देखा कंफ्यूज हुए आप, हमने तो ये देखना है कि अगर इसमें x है इसमें भी x है, इसमें y है तो इसमें भी y है, ये लाइक हो गया। let us do fifth part, फोर m square p 4mp square, लास्ट गर्ल, हैंड साउंड करो अपने, लाइक अगमजोत, नहीं सेकंड बेंच सॉरी, अनलाइक है क्योंकि यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, पावर सेम नहीं है तो अनलाइक हो गई, पावर सेम होनी चाहिए दो सारे वेरिएबल्स की, तभी लाइक बनेगी। बेटे ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती p स्क्वायर m, तो आपने m स्क्वायर को m के साथ ही देखना है, p वाले को p के साथ ही देखना है, और पावर चेक करनी है, अगर पावर सेम हुई तो लाइक, अगर पावर सेम नहीं हुई तो अनलाइक। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होमवर्क, दो रह गए, दो होमवर्क। अब आपको क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, जिनमें से कि आपको लाइक टर्म्स को एंड अनलाइक टर्म्स को शंट आउट करना है। ग्रुप ऑफ टर्म्स इज गिवन, you have to shunt out like terms and unlike terms. चलिए सेवंथ का ए पार्ट, हमने इनमें से इस पूरे ग्रुप में से लाइक टर्म्स लिखी, हम ना टिक करते जाएंगे, देखना ध्यान से, एक्स और वाई को ही देखना है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, ढूंढो ऐसा कोई और, पहला ग्रुप क्या बना, -xy square 2xy square, we'll continue tomorrow।